हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जिसका टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि मॉडल सेट 2023 का है। और ये जेक बोर्ड 2024 2025 बोर्ड एग्जाम जेक बोर्ड का जो 2025 में एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे अगला वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज याद रखिएगा, हड़प्पा हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज कब किया था? तो 1921 में। कब किया था? 1921 में। चलिए, एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। अल बिरूनी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो अल बिरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई थी। किसका? किसका? किताबुल की रचना की गई थी। और कौटिल्य के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सुलाह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? सुलाह कुल जो है उसका उस नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुलाह कुल नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, पूछा जाता है। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। अकबर 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो आगरा में हुआ था। कहाँ पे? आगरा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? जो इब्न बतूता द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसमें किस भाषा से लिखा है? तो इब्न बतूता द्वारा अपना यात्रा का जो वृत्तांत लिखा है उसमें अरबी भाषा से लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दामिन ए कोही क्या था? दामिन ए कोही क्या था? तो दामिन ए कोही ए भूभाग्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीपा थे, इनमें सभी। इसका राइट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र का बोस का जन्म 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में। सुभाष चंद्र बोस का दो मुख्य नारा है। जय हिंद, जय हिंद नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने।
और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। नारा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप सब कमेंट में बताइएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, जरूर बताइएगा। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अब बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। तालवंडी किसका जन्म स्थान है? किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तालवंडी था। कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की यात्रा इनमें से कौन से किसने किया था? तो निकोली कांटी ने विजयनगर की यात्रा की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर के स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। याद रखिए। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीरदास का उपदेश संग्रहित है। किसका? कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। अकबर कब किया था? तो 1571 में बुलंद दरवाजा का स्थापना किया था अकबर के द्वारा।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किस वर्ष? 1885 में। किसने किया था? ह्यूम ने किया था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह जब वो किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में होता। कब हुआ था? 1855 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1400 कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496 में। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो वो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गुप्त वंश के किस शासन काल में भारत का नेपोलियन कहा जाता? गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुक्त मलयाद नामक ग्रंथ किस के लेखक कौन थे? मुक्त मलयाद जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन है? तो कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। कब किया था? 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इसका मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। प्रियदर्शी किस शासक के लिए कहा गया है? प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। इसका दूसरा नाम चाणक्य था। चाणक्य। इसका दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य था। अकबर के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? दक्कन दंगा आयोग 1875 में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और
तीसरा जो हुआ 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था। कौन सा? मगध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1857 की क्रांति आरंभ कब हुई थी? 1857 के जो क्रांति था वो आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई। कहाँ से हुआ था? मेरठ। कहाँ से हुआ था? मेरठ। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खत्म हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और अब कोशिश कीजिएगा कि अपने से पहले आंसर देने का और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।